यस, स्टोरीज पढ़ के हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज माई गारंटी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस थर्ड नई लेसन में, जिसमें आज हम स्टोरी कवर करने वाले हैं द मिल्क मेड एंड हर पे। मैं आपको याद दिला दूं कि ये स्टोरी नंबर हमारी 3 होने वाली है, जिसमें आज हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इसमें यूज किए गए सभी एडवांस स्ट्रक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे। इससे पहले कि लेसन 1 मतलब कि स्टोरी नंबर 1 और स्टोरी नंबर 2 अगर आपने नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप उसे भी देख लें, ताकि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो स्टोरी को कैसे पढ़े या फिर उसको कैसे समझे, वो बेसिक से ही आपकी अच्छे से क्लियर होने लगे। अब आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं, स्टोरी के बारे में पूरा का पूरा कवर करेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया गया है, क्या कमाल है इस ग्रामर की जो इस स्टोरी को बहुत ही बेहतरीन बनाती हैं। तो वो सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा, और अगर आपने थोड़ी सी मिस करी तो आपके ये लेसन्स आपके मिस हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, इसी तरीके की वीडियोस आपके मिस ना हो जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में वही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि यहाँ से सभी रिलीज होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के इस लेसन में लास्ट में आपको फिर से बताऊंगा कुछ ऐसे वोकैब्स जो आपको आपकी डेली रूटीन को या फिर अपनी डेली लाइफ को बहुत ही आसान बनाएगी इंग्लिश बोलते समय। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। जो आज की स्टोरी है हमारी द मिल्क मेड एंड हर पेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टोरी के टाइटल को पहले समझते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है हमारा द मिल्क मेड एंड हर पेल। मिल्क मेड का मतलब समझिए। मिल्क मेड का मतलब होता है, ये एक फेमिनाइन जेंडर है, मतलब कि एक दूध बेचने वाली औरत को हम क्या बोलते हैं, मिल्क मेड बोलते हैं। अगर कोई आदमी बेच रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसे मिल्क मैन बोलेंगे, या नहीं तो फिर अगर औरत बेचती है तो क्या बोलेंगे, मिल्क मेड बोलेंगे। हिंदी में वैसे हम ग्वाला या फिर ग्वाली बोलते हैं। मेल को हम ग्वाला और फीमेल के लिए ग्वाली यूज किया जाता है। सेम एज इट इज, हिंदी में भी डिफरेंट है, इंग्लिश में भी ये डिफरेंट होते हैं। मिल्क मैन और मिल्क मेड कहते हैं इसको। एंड हर पेल, और उसका घड़ा। पेल का मतलब क्या है यहाँ पे, कंटेनर। जिस कंटेनर में वो दूध बेचने के लिए जा रही होती है उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, पेल बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। कई जगह पे बाल्टी बोला जाएगा, कई जगह पे घड़ा बोला जाएगा। सो दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट। सो अब हम स्टोरी में आगे चलते हैं और समझते हैं क्या है स्टोरी में, और लेट्स स्टार्ट। सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। Patty, the milkmaid, was going to the market carrying her milk in a pail on her head. Let's understand. Patty, ये नाम है दिया हुआ, ये राइट। द मिल्कमेड, ये किसका नाम दिया हुआ, ये मिल्कमेड का नाम है। इस मिल्कमेड का क्या नाम है, ये पैटी नाम है इसका। Was going to the market, कहाँ जा रही थी, ये फॉर्मेट मैंने लास्ट की वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। Was going मतलब कि was were, या और साथ के साथ हम इसमें V4 यूज करते हैं। ये पास्ट की कोई कॉन्टिन्यूस फॉर्म को एक्सप्रेस करती है, राइट। तो पास्ट की कॉन्टिन्यूस फॉर्म मतलब कि पैटी द मिल्कमेड वाज गोइंग टू मार्केट। कौन सा एक्शन है, गोइंग है, जाना है। टू मार्केट, कहाँ जा रही थी, मार्केट जा रही थी। तो पैटी द मिल्कमेड, जो ग्वाली है पैटी नाम की, वो कहाँ जा रही थी, मार्केट जा रही थी। कैरिंग मतलब कि, कैरी का मतलब तो ढोना होता है, बट यहाँ पे हम बोलेंगे लेके जा रही थी, राइट। लेके क्या जा रही थी, हर मिल्क, दूध लेके जा रही थी, इन अ पेल ऑन हर हेड, एक कंटेनर में, एक पेल में वो दूध लेके जा रही थी अपने सर पे रख के, ऑन हर हेड। आई होप इट इज क्लियर। देखिए कितने शानदार तरीके से यहाँ पे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन हुई है, इसको समझिए जरा। पैटी द मिल्कमेड, पैटी द मिल्कमेड, इसमें ये पूरा सब्जेक्ट है, राइट। पैटी द मिल्कमेड, केवल पैटी सब्जेक्ट नहीं है, पैटी द मिल्कमेड, ये तीनों वर्ड यहाँ पे एक सेंटेंस में, यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पैटी द मिल्कमेड, राइट। सो दिस इज टू बी वेरी क्लियर कि जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव वहां पे साथ में रखते हैं तो वो भी हमारा सब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है, राइट। अब उसी को देख के हम आगे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वर्ज यूज करना या फिर वर्ड यूज करना है, राइट। तो दिस इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने was प्लस V4 को इस्तेमाल कर दिया, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया, पैटी द मिल्कमेड, जो पैटी नाम की जो ग्वाली थी वो कहाँ जा रही थी, मार्केट जा रही थी, दूध का कंटेनर अपने सर पे रख के। As she went along, she began calculating what she would do with the money she would get from selling the milk. वो रास्ते में ही, जैसे ही वो चली वहां से आगे निकली मार्केट की तरफ, वो रास्ते में ही क्या करने लगी, बिगेन कैलकुलेटिंग। ये मैंने लास्ट फॉर्मेट में भी बताया था, बिगिन का यूज बताया था मैंने। देखिए समझिए, यहाँ पे एक वर्ड होता है BEGIN, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, शुरू करना। अब यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म क्या यूज किया गया है, बिगेन,
राइट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिगन, राइट। दिस इज हाउ द फॉर्म्स आर चेंजिंग हियर, फॉर्म इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो बिगिन यहाँ पे क्या है, V2 लगाया गया है, तो V2 क्या है, एक पास्ट इंडेफिनिट को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो V2 हमें पता चल गया बीती हुई चीजों के बारे में है, इसलिए हमने बिगिन यूज कर दिया है। अब समझने की कोशिश करिए कि इसको हम किस सेंस में लेके यूज करते हैं। मैंने बोला मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आई बिगेन टू टीच, आई बिगेन टू टीच, आई होप इट इज क्लियर। टू टीच बोलिए या टीचिंग बोलिए, आई बिगेन टीचिंग। ये फॉर्मेट भी आगे मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में और थोड़ा बहुत, तो अभी के लिए इतना क्लियर है कि यहाँ पे बिगिन मतलब कि बिगिन का फॉर्म यहाँ पे कोई सा यूज किया जाता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद हमें अपना आईएनजी फॉर्म या फिर इन्फिनिटिव मतलब कि 2+V1 वाला फॉर्म हमें यूज करना होता है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जैसे ही रास्ते में आगे बढ़ती है वो यहीं से कैलकुलेट करने, यहाँ से कैलकुलेट करना वो शुरू कर देती है। उसने शुरू कर दिया कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, वट शी वुड डू विद द मनी शी वुड गेट फ्रॉम सेलिंग द मिल्क, कि वो क्या करेगी दूध बेच के जो उसके पास पैसे होंगे। उसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, मनी मन वो जा भी रही है रास्ते में और उसने कैलकुलेट करना भी शुरू कर दिया कि उससे जो पैसे बनाएंगी वो या फिर पैसे कमाएंगी वो दूध को बेच के, उस पैसों का वो क्या करेंगे, उन्होंने कैलकुलेट करना वहां से शुरू कर दिया। एज यू कैन वेरी क्लियरली सी इन दिस पिक्चर कि ये यहाँ पे जा रही है और वो कल्पना करती है, कुछ सोच रही है वो अपने मन में कि जो मेरे पास पैसे होंगे उसका मैं क्या करूंगी। ये पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अब आगे चलते हैं, अगले पैराग्राफ में वो बताती हैं कि वो क्या क्या सोच रही होती हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। आई विल बाय सम हेंस फ्रॉम मिसेज राहीम, सेड पैटी। किसने कहा ये, पैटी ने कहा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है सेड पैटी, पैटी ने इस चीज को कहा, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर भी रख दिया गया। जो भी स्टेटमेंट पास होती है, जो भी किसी इंसान के पर्टिकुलर इंसान के द्वारा बताई जाती है, उसको इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर कंक्लूड करके रखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलिए पढ़ते हैं इसको। आई विल बाय सम हेंस फ्रॉम मिसेज रहीम, मैं कुछ मुर्गियां खरीदूंगी किससे, मिसेज रहीम से। फ्रॉम का मतलब होता है से, तो किससे खरीदेगी वो, मिसेज रहीम से वो खरीदने वाली है। एंड दे विल ले एग्स ईच मॉर्निंग। अच्छा, विल जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये विल जो है डायरेक्टली यूज किया गया, विल प्लस V1 यूज किया। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मेट। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब कि कोई भी काम मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आई विल बाय, मैं खरीदूंगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, दे विल ले एग्स, सेम एज इट इज फॉर्मेट यहाँ पे यूज किया गया, विल ले। अभी ले का मतलब होता है अंडे देना। एग्स ईच मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग मतलब कि सभी सुबह, वो प्रत्येक सुबह क्या करेंगी, मुर्गियां क्या करेंगी, अंडे देंगी वो। विच आई सेल, जो कि, विच क्या है यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ती हैं, रिलेट करके रखती हैं। विच आई विल सेल एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, जो कि मैं बेचूंगी, आई विल सेल जो कि मैं बेचूंगी आगे किसी मार्केट में या फिर कहीं भी। एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और बनाऊंगी, मेक का मतलब होता है बनाना, पैसे बनाना, यहाँ पे इसका मतलब है मेक अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत सारे पैसे बनाऊंगी या फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी वहां से। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। इसी स्टोरी में दिया गया, विद द मनी दैट आई गेट फ्रॉम सेलिंग एक्स, जो पैसे मुझे मिलेंगे उसके साथ वो क्या करेगी और उससे वो क्या करने वाली है वो समझिए। अब आई विल बाय माई सेल्फ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैं अपने लिए एक सुंदर सा ड्रेस खरीदूंगी। एंड रेड शूज, और एक लाल कलर का जूता भी, राइट। फिर से समझिए इस चीज को, विद द मनी दैट आई गेट फ्रॉम सेलिंग एग्स, जो पैसे मेरे पास, जो मनी मेरे पास सेल करके एग्स को बेच के आएंगे। आई विल बाय, आइल क्या है यहाँ पे, आई अपॉस्ट्रोफी एल, इसको पढ़ते हैं हम आइल। ये आई शैल का या फिर एक आई विल का ये कॉन्ट्रैक्शन है। आई विल को या फिर आई शैल को हम कॉन्ट्रैक्ट करके आइल बोलते हैं, आइल, आइल, राइट। आई बाय माई सेल्फ अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड रेड शूज, मैं अपने लिए, पैटी क्या बोलते हैं, मैं अपने लिए एक सुंदर सा ड्रेस खरीदूंगी और रेड शूज खरीदूंगी। सो दैट का मतलब है यहाँ पे ताकि, राइट। सो दैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे ताकि, राइट। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, राइट, ताकि, राइट। इसी ताकि को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सो दैट बोलते हैं। सो दैट व्हेन आई गो टू मार्केट ऑल द यंग मैन वुड कम अप एंड स्पीक टू मी। उसने क्या सोचा कि मैं एक लाल ड्रेस, सॉरी, मैं एक ब्यूटीफुल ड्रेस मंगवाऊंगी अपने लिए, खरीदूंगी और रेड शूज खरीदूंगी, ताकि जब भी मैं मार्केट जाऊं तो सभी, ऑल द यंग मैन,
ऑल द यंग मैन वुड कम अप एंड स्पीक टू मी। जितने भी यंग मैन मुझे देखेंगे वो मेरे पास आने की कोशिश करेंगे, वो मेरे पास आएंगे और मुझसे बातें करेंगे, राइट। ये अट्रैक्शन की बात है यहाँ पे हो रही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। व्हेन आई गो टू मार्केट ऑल द यंग मैन वुड कम अप एंड स्पीक टू मी। वुड का मतलब क्या है, यहाँ पे विल के लिए ही, जब आप कुछ इमेजिन करते हैं फ्यूचर की बातें, ऐसा होगा या फिर ऐसा कोई करेगा, तो इस टाइम पे आप वुड यूज करेंगे। वुड कम अप, कम अप का मतलब होता है आना या फिर आ जाना, ठीक है। आएंगे और एंड स्पीक टू मी, मुझसे बातें करेंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। पॉली, जो कौन है, पैटी की फ्रेंड है, राइट। पैटी कौन है यहाँ पे, मिल्क मेड का नाम पैटी था, उसके फ्रेंड का नाम क्या है, पॉली। विल बी सो जेलस, वो बहुत ही ज्यादा जलेगी, राइट। वो बहुत ही ज्यादा जेलस होगी। किस चीज को देख के, मेरे इस सुंदर ड्रेस को देख के और मेरे रेड शूज को देख के, राइट। बट आई डोंट केयर, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता है उसके जलने से या ना जलने से, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट आई डोंट केयर, आई डोंट केयर का मतलब है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। दिस इज हाउ आई शैल जस्ट लुक एट हर एंड टॉस माई हेड लाइक दिस। उसने बोला, अपने मनी मन वो सोचे जा रही है, आई शैल लुक एट हर, मैं उसकी तरफ देखूंगी और मैं अपना सर घुमा लूंगी। टॉस माई हेड का मतलब है मैं अपना सर ऐसे झटक लूंगी, राइट। जैसे हम इग्नोर करते हैं किसी को, तो हम ऐसे ही यूज करते हैं ना, लाइक हम किसी को देखा हमने और उसको हमने क्या किया, ऐसे सिर अपना फेर लिया, राइट। अपनी जो हेड है उसको टर्न कर लिया थोड़ा सा। तो ये होती है एक कोई ऐसी टैक्टिक्स जो कि अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है, और बहुत ऐसे हम जेस्चर्स में यूज करते भी हैं। एज शी स्पोक दैट, जैसे ही उसने ये बोला, शी टॉस्ड हर हेड बैक एंड पेल फेल ऑफ। जैसे ही उसने अपने मन ही मन बोला, साथ के साथ उसने असलियत में, मतलब कि सच्चाई में, रियल में उसने अपना सिर झटक लिया। उसको पता ही नहीं चला कि उसके सिर पे क्या रखा हुआ है, दूध का एक घड़ा, एक पेल भरा पड़ा है दूध से, जो कि वो बेचने जा रही थी। तो जैसे ही उसने अपना सर पीछे की ओर झटका, उसका पूरा दूध जो है, पूरा दूध का जो घड़ा है, वो पेल जो है पूरा नीचे गिर गया। एंड ऑल द मिल्क वॉज स्पिल्ड। फेल ऑफ का मतलब यहाँ पे कोई भी चीज ऊंचाई से ड्रॉप करना, गिरना, गिराना। और ऑल द मिल्क वॉज स्पिल्ड, स्पिल्ड का मतलब यहाँ पे पूरा दूध वहां पे फैल गया, राइट। ये सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है। तो ऑल द मिल्क वॉज स्पिल्ड, पूरा दूध वहां पे फैल गया, ठीक है। पैटी बिकेम सैड, पैटी क्या हो गई, सैड होगी। बिकेम का मतलब क्या होता है, बिकम का मतलब होता है होना, और यहीं पे इसका सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस V2। ये फॉर्मेट आई होप कि आपको पिछली स्टोरीज से आप सीखते आ रहे हैं, तो आपको याद होंगी ये चीजें। सब्जेक्ट प्लस V2, राइट। सब्जेक्ट ये है और V2 क्या हमारा, बिकेम हो गया। सी बिकेम सैड एंड वेंट बैक, ये भी V2 है, बैक होम। वो बहुत ही दुखी हो गई इस चीज से और वो वापस अपने घर चली गई। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, नाउ द स्टोरी इज कंप्लीटेड राइट नाउ हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी स्टोरी लगा हमें, और बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें दे के जाएंगी, राइट। और ये चीज आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है मुझे कि आपको इस स्टोरी से क्या लेसन सीखने को मिलती है। अगर आपने सही से समझा होगा स्टोरी को, तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपने इस लेसन से, आपने इस स्टोरी से क्या लेसन लिया है, राइट। थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में जो कुछ काम करते हैं, उसका रिजल्ट आने से ही पहले हम बहुत ही सेलिब्रेशन करने लगते हैं, बहुत ही बहुत ही ज्यादा हम उत्सुक हो जाते हैं कि यार हो ही जाएगा, इतना तो कंफर्म है, राइट, 100% बी श्योर, ओवर स्मार्ट या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यही चीज यहाँ पे भी हुआ। उसने अपना जो घड़ा था पूरा, उसने दूध अभी बेचा भी नहीं, और उसने आगे के आरामदायक सपने सजाने लगी थी वो। और यही क्या हुआ, कुछ ऐसा घटना हुआ जो कि उसका पूरा दूध फैल गया और वो बेच नहीं पाई, पैसे नहीं कमा पाई। और दिस इज वाई शी बिकेम सैड एंड वेंट बैक होम। वो दुखी अपने घर वापस चली गई। तो इससे आपको मॉरल, लाइक मॉरल ऑफ द स्टोरी मैंने आज आपके लिए छोड़ दिया है, और ये चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है, राइट। आई होप इट इज क्लियर एंड आई होप कि आप इसको जरूर करेंगे, और अगर आप करेंगे तो आपकी इससे इंप्रूवमेंट भी होगी कि आपने क्या सीखा है, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे आप इसको बताएंगे मुझे, राइट। ये भी एक बहुत अच्छा आर्ट है। वही कर पाएगा जिसको आती है ये सारी चीजें, और वही कर पाएगा जिसने स्टोरी को अच्छे से समझा है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में फोकस करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। साथ के साथ मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, द मिल्क मेड वॉज गोइंग टू मार्केट। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है हमारा वॉज वर प्लस V4 का। आई होप कि आपको याद होंगी, ये हम पिछली स्टोरी से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट।
अगर आपने पिछली स्टोरीज नहीं देखा तब तो आपको शायद आइडिया नहीं होगी, बट अभी समझ लीजिए इस चीज को। द मिल्क मेड क्या है यहाँ पे, ये एक सब्जेक्ट है, राइट, दिस इज द सब्जेक्ट हियर। और ये वाज हमने यूज किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, याद रखिएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ वाज लगाइए, बाकियों के साथ वर्ड लगाइए। उसके बाद हमने V4 यहाँ पे यूज कर दिया, ये V4 हो गया हमारा। गोइंग क्या है यहाँ पे, V4 है, फोर्थ फॉर्म द वर्ब है, और टू मार्केट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे बहुत इजी तरीके से अपनी बातों को रख दी कि जो मिल्क मेड है, जो ग्वाली है, वो कहाँ जा रही थी, बाजार जा रही थी। अगर आपको बोलना है मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडी, मैं बाजार नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश लेसन, मैं स्टोरी सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग द स्टोरी, मैं स्टोरी सुन रहा था को क्या बोलेंगे, आई वॉज लिसनिंग स्टोरी। तुम्हारा भाई फुटबॉल खेल रहा था, योर ब्रदर वॉज प्लेइंग फुटबॉल। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा क्या है, एज का यूज देखिए। यहाँ पे एज के बहुत सारे काफी यूजेस हैं वैसे, बट यहाँ पे हम एक सिंगल यूज को देख रहे हैं। एज का मतलब यहाँ पे होता है जैसे ही, जैसे ही, राइट। तो एज शी वेंट, कुछ भी है, राइट, आगे डॉट डॉट मैंने डाल दिया है तो कुछ भी है, डजंट मैटर। व्हाट सिंपली वी हैव टू अंडरस्टैंड इज एज के यूज हमें सीखने। तो एज आई स्टार्टेड स्पीकिंग, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया वो वहां आ गया। एज आई स्टार्टेड स्पीकिंग ही केम देयर। सेम इसी तरीके से अगर आपको बोलना है, जैसे ही तुम्हारा कॉल आया मैं बाहर चला गया। एज यू कॉल्ड मी आई वेंट आउटसाइड, एज यू कॉल्ड मी आई वेंट आउटसाइड। इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ के सेंटेंसेस को और इजी तरीके से आप बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वुड के मैंने एक और यूज बताए थे आपको, लास्ट क्लास में ही बताया था। वुड का एक यूज होता है कि पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब करना, बट वुड के एक ही नहीं, काफी सारे यूजेस होते हैं। एक यूज आपने सीख लिए हैं, आज की क्लास में आप दूसरा यूज भी सीखेंगे। वुड के जो अलग यूज है, वुड का क्या यूज है, कंडीशनल सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने बोला। और यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, when I go to market, all the young men would see me or would look at me and come to speak to me, right? कि उसने बोला कि जब भी मैं मार्केट जाऊंगी, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन को समझिए, जब भी मैं ऐसा काम करूंगी तब ऐसा होगा, राइट। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हैं इस बात को। जैसे ही मैंने, सॉरी, यदि मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा, राइट। तो वुड का यूज हम किसी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के टाइम पे हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला आई वुड गो टू मार्केट, आई वुड गो टू मार्केट। इसका तो एक क्लियर मतलब है कि मैं बाजार जाता था, ठीक है। और एक मतलब यहाँ पे ये भी है कि मैं बाजार जाता, राइट। अगर बारिश नहीं होती तो मैं बाजार जाता, इफ इट डिडंट रेन आई वुड गो टू मार्केट। ये कंडीशनल चीजें हैं, तो आप याद रखिए, अभी लाइटली नॉलेज ले लीजिए ताकि अभी आपको डीप में ना जाने की जरूरत पड़े। वुड आपको ये समझ के यूज करना है कि आपको जब वहां पे सोच के या फिर आप कल्पना कर रहे हैं उस टाइम पे आप इसको जरूर यूज करें। कंडीशन कैसी होगी, वुड प्लस V1 को यूज करिए वहां पे, राइट। आई वुड डू दिस, आई वुड डू दैट, मैं ये करता, मैं ये करती, राइट। मैं तुम्हें बहुत मारता, आई वुड बीट यू अ लॉट, मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलना सिखा देता, आई वुड टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो इसमें यूज की गई थी। तो मिल्कमेड का मतलब मैंने साथ के साथ ही बता दिया था, दूध बेचने वाली। इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क मैन बोलते हैं, राइट, मिल्क मैन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि जब यंग मैन वहां पे सेंटेंस में यूज किया गया था तो उसकी स्पेलिंग कुछ ये थी, यंग मैन। वेल, मैन और मैन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ नहीं है, ये बस एक सिंगुलर फॉर्म है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है थोड़ी बहुत, इसको हम मैन बोलते हैं और इसको हम मैन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पेल का मतलब क्या था, दूध वाला घड़ा, जो दूध का मटका होता है, जो दूध की कंटेनर होती है उसको बोलते हैं पेल। ले का मतलब मैंने बताया था अंडा देना, सो दैट, ताकि। कम अप का मतलब होता है आ जाना, जैसे कि आप बोलेंगे यार मैं नहीं आ पाया क्योंकि बहुत ही अर्जेंट काम आ गया, यार आई कुड नॉट कम टू यू बिकॉज एन अर्जेंट वर्क हैड कम अप, राइट, एक अर्जेंट काम आ गया था। लुक एट समबडी, किसी की ओर देखना, राइट, किसी की ओर देखना, जैसे कि हे व्हाट आर यू डूइंग, लुक एट मी प्लीज, हे व्हाई आर यू लुकिंग एट मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट है टॉस हेड, सिर झटकना, राइट। फेल ऑफ मतलब कि कोई ऊंचाई से कोई चीज गिर रही है तो उसको हम फेल ऑफ बोल सकते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है जहाँ पे ये फेल क्या है, ये एक वर्ब है और ये ऑफ क्या है, ये एक प्रपोजिशन है।
तो जब भी वर्ब और preposition की कॉम्बिनेशन वहां पे मिलती है तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, राइट। स्पिल्ड का मतलब होता है फैल गया, राइट, मतलब कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये फैल गया, फैलना नहीं होना चाहिए, ये फैल गया होगा, राइट, ये पास्ट फॉर्म है, दिस इज द पास्ट फॉर्म। नाउ आई होप कि आपको स्टोरी के साथ साथ सभी फॉर्मेट्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो भी अच्छे से समझ गए होंगे आप। नाउ अगर आपने समझ लिए हैं और इसको अगर आप ऐसे ही ड्रॉप करेंगे तो आप भूल सकते हैं, राइट। इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में बता देता हूँ, जो आपको करेंगे आप तो बहुत अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्या इंप्रूवमेंट करनी है आपको, कि आपको बोलना आना चाहिए, राइट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टोरी को देखने के बाद आप स्टोरी समझ गए हैं या फिर अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करिए। आपको जरूरत पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट टाइप करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ऊपर से वीडियो देखेंगे, नीचे से फिर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपकी सभी फॉर्मेट्स जो है वो भी करेक्टली आप यूज करेंगे। जब आप कमेंट करते हैं तो हम सभी कमेंट्स को रिव्यू करते हैं, रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो मेक श्योर कि आप कमेंट करके ये जरूर चेक कर लें कि आपको कितना नॉलेज हुआ है इस लेसन से। सो मेक श्योर टू डू ऑल दोस थिंग्स। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि यस, स्टोरीज पढ़ के हम अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज माई गारंटी। सो I wish you all the best for your journey and improving this language very fastly. Now at the end now, thanks everyone for watching this video till the end. Thank you once again.